What do you mean by industrial finance? This is the second question, second point in your third unit. तीसरे यूनिट में दूसरा पॉइंट है. पहला यूनिट हमने क्या सीखा था? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में. अब इसमें अपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में सीखेंगे. तो दोनों क्वेश्चन, दोनों टॉपिक अलग अलग है, इसको बाइफरकेट अपने करके समझिए. इसमें देखो, ये क्वेश्चन अपने ने मैं जो बोलूँ ना इसी तरह से याद करना है आपको. इसमें आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन सिखाना तो मुझे पड़ेगा ही. राइट नाउ सी इंट्रोडक्शन. फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ फोर्स ऑफ बिजनेस. फाइनेंस को क्या बोला जाता है? देखें, लाइफ फोर्स या तो लाइफ ब्लड. इसको लाइफ फोर्स की जगह लाइफ ब्लड लिखो, ज्यादा अच्छा है. ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस. एडिक्वेट यानी पूर्णता और लैक यानी खामी होने के कारण, यानी आपके पास पैसा ना होने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. इंडस्ट्रीज रिक्वायर शॉर्ट टर्म, medium term and long term finance for meeting the requirements of fixed capital expenditure and also to meet their working capital needs. यानी जो रिक्वायरमेंट है ना उनकी, वो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. और वर्किंग कैपिटल नीड्स, देखो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी मशीन लाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो फिक्स कैपिटल है. लेकिन अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? रोज के खर्चे चलाने के लिए. Now, on the basis of time, long-term finance, 3 years and above. Long-term finance for industries include those in financial resources which are given to the industries by the banks for a period of 3 years and above. 3 साल या तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द, अंडरलाइन करो क्या किया जो है, एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मोस्टली अवेलेबल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. शेयर और डिबेंचर को बेचने से मिलता है. एंड लोन फ्रॉम लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कुछ इंस्टीट्यूशन नाम बोलते जा रहा हूँ, देखो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये सारे नाम आगे भी आएंगे फुल फॉर्म के साथ. फिर मीडियम टर्म, 1 साल से लेकर 3 साल के लिए मीडियम टर्म लोन इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ अबव 1 year एंड अप टू 3 years. 1 से 3 साल के लिए. और शॉर्ट टर्म 1 महीने से 12 महीने के लिए. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज इंक्लूड दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय बैंक, बैंक लिखा है, बैंक आएगा, by banks and banks to industries for a period between 1 month to 12 months. 1 से 12 महीने के लिए, ये टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. कमर्शियल बैंक्स ऑफर शॉर्ट टर्म लोन ऑन कैश क्रेडिट, अंडरलाइन करो, कैश क्रेडिट बेसिस ऑन द सिक्योरिटी और स्टॉक्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्री. इसमें क्या लिखा है? स्टॉक के ऊपर लोन मिलती है. आपके पास जितना स्टॉक है ना उसके ऊपर आपको लोन मिल सकती है. और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी आपके पास बैंक पे जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो अपने. देन सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. सेकंड, कहाँ से पैसा आएगा? तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स. पहला 10 रुपए का एक शेयर होता है. प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकते हैं. और आजकल कन्वर्टिबल डिबेंचर चलते हैं. कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब शुरुआत में डिबेंचर नॉर्मल होते हैं, उसके बाद में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट. अनदर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इज द डिपॉजिट रेज फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है वो शुरुआत में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो पब्लिक डिपॉजिट से ज्यादा पॉपुलर थी. बिसाइड्स कॉटन मिल्स ऑफ मुंबई एंड शोलापुर, टी गार्डन्स ऑफ आसाम एंड बंगाल हैव आल्सो रेज्ड देयर फिक्स्ड कैपिटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी थ्रू पब्लिक डिपॉजिट. यानी फिक्स कैपिटल जो है ना उसको रेज करने के लिए कहाँ पे, देखो टी गार्डन्स असम और बंगाल के,
और इसमें ये चलता था। मेन डिफेक्ट, इस सोर्स का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि डिपॉजिट एक बार कभी भी कोई भी मांगने आ सकता है, तुमसे वापस पैसे लेने आ जाएगा, तो तुमको पैसे दे देने पड़े उसको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता। फिर कमर्शियल बैंक आता है। देखो कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा देती है, जिसमें लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज प्लेज यानी गिरवी रखनी पड़ती है। गिरवी रखना, इसका मतलब आप स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अपना स्टॉक है, अपनी कोई भी एसेट है, उसको गिरवी रखते हो। कमर्शियल बैंक नाउअडेज एडवांसिंग मीडियम टर्म लोन, यानी 1 से 3 साल की लोन भी आपको प्रोवाइड करती है। और इसमें IDBI के स्टार्ट होने के बाद ये स्टार्ट हुआ। फिर इंडिजीनस बैंकर्स, इन इंडिया इंडिजीनस बैंकर्स हैव बीन रेंडरिंग important services to industry in time of that difficulty. In urban areas, both the small and medium-sized industries are getting sufficient finance from indigenous bankers. But these indigenous bankers normally charge so high rate of interest on such loan. Indigenous bankers यानी ये जो बाहर के लोग हैं ना, श्रॉफ शराफी पेड़ी वाले, और वो लोग ने जो प्राइवेटली आपको पैसा देते हैं, अपने रोज पेपर में पढ़ते हैं कि 10 लाख की लोन के सामने 20 लाख का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन फिर भी अभी पैसे मांग रहे हैं। ये लोग, ऐसे लोग समझे ने, जो ब्याज पे अपनी जिंदगी चलाते हैं। जिस चीजों को है ने हजारों साल पहले बोला गया, वो चीज आज के जमाने में भी उतनी सही है और ज्यादा सही होती जा रही है। अब रिटेन प्रॉफिट यानी जो पैसा, नहीं सॉरी, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। टर्म लेंडिंग में क्या, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा दिया जाता है, इसमें IFCI आता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सबका नाम इसके अंदर आ सकता है। बिसाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो भी पैसा देते हैं बिजनेस को। और रिटेन अर्निंग का मतलब क्या, जो प्रॉफिट का हिस्सा तुमने जनरल रिजर्व में साइड पे रखा है, वो पैसा तुम कभी भी यूज कर सकते हो, रिप्लेसमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, या तो एक्सपेंशन के लिए। इसको प्लाव बैक ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, यानी नफानु पुनर्रोकान। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी नफानु पुनर्रोकान। तो मैंने बोला था ना अभी आपको, अलग अलग नाम दिए थे कि IFCI, उसके बारे में लिखा है, उसके फंक्शन देखो। इंडस्ट्रियल, 5वां क्वेश्चन, कौन सी इंस्टीट्यूट पैसा देने के लिए इंडिया के अंदर काम करती है और बिजनेस को पैसा देने के लिए काम करती है, और वो भी उनका फंक्शंस क्या है। IFCI सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद there was a great need for the expansion of industries in India to meet the requirements of industrial development of the country। 1 जुलाई 1948 को IFCI को एस्टेब्लिश किया गया, एक स्पेशल एक्ट पास करके। The prime object of IFCI is to develop medium term and long term finance to public limited companies and cooperative organizations. The authorized share capital of IFCI is now raised to rupees 20 crore, 20 करोड़। एक मिनट, ये ने गलत है, 20 लाख करोड़ है। हाँ, 20 लाख करोड़ की कैपिटल ऑथराइज के। द IDBI, शेड्यूल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब IFCI के शेयर होल्डर्स है। और लेटर बाय एन अमेंडमेंट टू द IFCI, इसमें लिमिटेड कंपनी, वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी प्राइवेट कंपनी भी इसमें पैसा ले सकती थी, बराबर। और 1964 के बाद में IDBI को स्टार्ट किया गया, जो IFCI की सब्सिडियरी है। आगे, अगेन ऑन 24 मार्च 1993 द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील। रिपील का मतलब क्या, किसी कानून को हटा देना, उसको रिपील बोला जाता है। बिल 1993 was passed in the parliament
तो इसके अंदर हमने IFCI को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। अब अपने पैसे को IFCI खुद मार्केट से रेस करेगी और कंपटीशन भी फेस करेगी। द कॉर्पोरेशन इज ऑथोराइज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला तो अंडरलाइन करते जाना है, इसमें नाम से याद करना है। पहले लोन एंड एडवांसेस अंडरलाइन करो, लोन एंड एडवांसेस को, और सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स को, यानी किसी दूसरी कंपनी के शेयर और डिबेंचर को खरीदने का काम भी ये करते हैं। फिर अंडर राइटिंग अंडरलाइन करो। अंडर राइटिंग का मतलब बांयधरी करार। अगर कोई तुम्हारी कंपनी के शेयर ना खरीदे तो ये लोग खरीद लेंगे, पर ये लोग कितने साल के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर लेंगे, 7 साल के अंदर। गारंटी लोन, गारंटी लोन का मतलब कैपिटल मार्केट से गारंटी लोन वो लोग उठाने का काम करते हैं। और ग्रांटिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी, कुछ इंडस्ट्री को फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं, यानी डॉलर में भी लोन देते हैं। गारंटीज डिफर्ड पेमेंट, अगर हमने किसी भी कैपिटल गुड का यानी मशीन वगैरह का इंपोर्ट किया तो उसमें जो भी पैसा हमको दूसरी कंट्री को देना पड़ता है, उसके लिए हम डिफर्ड पेमेंट की गारंटी देंगे, यानी थोड़े टाइम के बाद पैसा देना हो तो। IFCI इज ऑथराइज्ड टू एडवांस लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। पर याद रखो, इसमें कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी एक सिंगल कंसर्न को लिमिटेड थी 1 करोड़ की, और पीरियड ऑफ लोन कितना है, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द कॉर्पोरेशन इज गिविंग मोर प्रेफरेंस इन एडवांसिंग फाइनेंस टू, नए बिजनेस को ज्यादा पैसा मिलता है, नई टेक्नोलॉजी वालों को ज्यादा पैसा मिलता है, और फॉरेन एक्सचेंज जो कमा के देने वैसे बिजनेस को ज्यादा पैसा दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व फॉर प्रोड्यूसिंग इनपुट्स फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वालों को ज्यादा पैसा दिया जाता है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, और जरूरी कंज्यूमर गुड्स के लिए। और फाइनली नोटिफाइड लिस्ट में जिनका नाम आता है ना, वैसे प्रोजेक्ट को, यानी गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया हो ना, वैसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पे खत्म करते हैं।